शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रब्बे पाक का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि सहाफ़ी बरादरी, आप लोगों की एसोसिएशंस, सिविल सोसाइटी और पूरी वोकला बरादरी ने जो आवाज़ उठाई थी वो शाकिर अवान की शक्ल में यहाँ मौजूद है। ये आज से कबल जितने भी केसेस ऐसे हुए हैं, ये गालबन पहला केस है जिस तेज रफ्तारी से रिजल्ट मिला है। पर्चा घर आके दर्ज करके लेकर गए, खुद इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस वाले सारे घर आए और उसकी वजह सिर्फ एक थी, इत्तेहाद था आप सब लोगों का। और सबसे ज्यादा क्रेडिट मैं लाहौर हाई कोर्ट के जनाब जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब को देता हूं जी। उन्होंने बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का तेज तरीन तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। दबाव तो यकीनन बहुत से लोगों में बहुत से होते हैं, लेकिन इंसाफ देना बड़ी बात है। और आपने देखा कि आईजी पंजाब साहब को बुलाया गया, सेफ सिटी का रिकॉर्ड, और ये सारे सबूत जब सामने आने से तो बहुत सी चीजें खुलनी थी। उन्होंने अपनी बेहतरी यही समझी कि शाकिर अवान को छोड़ दिया जाए। अब मैं नहीं कहना चाहता, जो कि वजह पता कोई नहीं है कि कौन लोग है, कौन लेकर गए। शाकिर को भी याद नहीं है कि कौन लोग लेकर गए। शक्लें को थोड़ी बहुत धुंधली याद है, कोई एलीट फोर्स के लोग थे, कोई एफआईए के लोग थे, लेकिन अब उनकी शक्लें पहचानना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया है। आज जज साहब ने भी पूछा कि आप मेज के इस तरफ खड़े हैं या उस तरफ, तो आम समझाने के लिए है कि आप बाज या मुद्दई के तौर पर ही खड़े हैं, वरना अमूमन क्या था कि कोई ना कोई झूठा पर्चा लगाकर आप उस तरफ खड़े होते। हम लोगों ने देखा है मतीउल्लाह जान के ऊपर कौन सा बोंडा केस बनाया गया। इस तरह का केस शाकिर अवान पे भी डाल सकते थे वो, लेकिन वजह यह है कि आप लोगों की मोहब्बत, मेहनत और इत्तेहाद की वजह से यह मुमकिन हो सका। हम आखिर में फिर शुक्रिया अदा करते हैं आप सब लोगों का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का इसलिए शुक्रिया अदा करते हैं कि सदफसाइयत उनके साथ हो रही है। हुकूमत वक्त ने जो कुछ किया वो सारा हमारे सामने है। हम उनमें कोई बात नहीं करना चाहते, सिर्फ बताना ये चाहते हैं कि इस निज़ाम ने जो खोखलापन छोड़ दिया है, इसे एक वक्त लगेगा पूरा होने के लिए। इंशाअल्लाह अज़ीज शाकिर आप लोगों के बीच में मौजूद होगा, उसी तरह से अपने फराइज अंजाम देगा। हक और सच की जो आवाज इसने उठाई थी वो आवाज उठाता रहेगा, वो आवाज बंद नहीं हो सकती। और अगर ऐसे लोगों की आवाज बंद हो गई तो ये माशरा बिल्कुल मुर्दा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अगर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बस ठीक है। जी बिल्कुल, हम सबसे पहले तो लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनके अहकामात पर अमल दरामद करते हुए जो मुतलका इदारे थे उन्होंने रिपोर्ट पेश की और इस दौरान शाकर बाहिफाजत अपने घर पहुंच गया। और हम सब मशकूर हैं ऑनरेबल जज साहब के, और उसके साथ साथ जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं इन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। अफजल सत्याल साहब हैं, सुलेमान अवान साहब हैं, अकीद अली हैं, वकास हैं, राना बिलाल हैं, हारून साहब हैं, और जो साथी दोस्त यहाँ पर मौजूद थे, खासतौर पर मुस्तहसन नदीम साहब वहाँ पर मौजूद थे। और इसी तरह से जो डिजिटल मीडिया के जो लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, जिसमें नबील साहब हैं, मियाँ साहब हैं, मियाँ आसिफ साहब हैं, जीशान साहब हैं, और जो उमर दराज गोंदल साहब हैं, तो हम सब का अबू बकर साहब हैं, और हम सब इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये इत्तेहाद के साथ खड़े रहे हैं। और यही वो वजह है कि आज शाकिर हमारे बीच खड़ा है, घर पहुंच गया है। तो हमारा सिर्फ इतना ही केस था, हम यही चाहते थे कि शाकिर को बाहर आना चाहिए। अगर उसने कोई जुर्म किया है तो उस पर पर्चा होना चाहिए, नहीं तो वो उसको फिर हमारे दरमियान होना चाहिए। तो हमारा ये मुतालबा पूरा हुआ है और शाकिर आज हमारे बीच है। तो इसी हवाले से हम सब आपका शुक्रिया अदा। अच्छा, सिर्फ आखिर में आपको बताते चलूं, हामिद खान साहब प्रोफेशनल वकला के सरबराह, अहमद शेर जट साहब मेरे साथ छोटा भाई हमारा अहमद शेर जट ये साथ खड़ा है। ये नाम इसलिए है अपना असद मंजूर भट्ट साहब के मुसलसल राब्ते में रहे,
इश्तियाक साहब भी, इश्तियाक चौधरी साहब भी राब्ते में रहे। मकसद सिर्फ यही है कि ये वो गुलदस्ता है कि जिनका अगर शुक्रिया ना अदा किया जाए, बिलखसूस हामिद खान साहब का, कि उन्होंने खुद इसमें पर्सनल तवज्जो की, इसमें गाहे बा गाहे एक एक चीज का पूछता रहे। बहुत शुक्रिया जी।